प्रकृति के साथ रहना, पक्षियों के साथ रहना, पेड़ों पौधों के साथ रहना, कितना आनंदमय है। यह सब उनके बीच में रहने वाले लोग ही अनुभव कर सकते हैं। कोयल का बोलना कितना सुखद है। प्रकृति हमारा सहचर है। प्रकृति सहगामिनी है। प्रकृति परम मित्र है। अपने मित्रों के साथ रहना, बादल, बिजली, पानी, वर्षा के साथ रहना, स्वच्छ सुखद महकते हुए हवा के बीच में रहना, प्रकृति का साथ कितना सुखद है। कोयल का बोलना प्रकृति परमात्मा का दिव्य प्रसाद है। प्रकृति परमात्मा रूप है। प्रकृति ही हमारा जीवन है। प्रकृति के सहयोग से ही हम लोग जीवित हैं। ऐसे जीवंत प्रकृति के साथ रहना कितना सुखद हो सकता है, कितनी शांतिदायक हो सकती है। यह सब प्रकृति के साथ रहने वाले सहज रूप से अनुभव कर सकते हैं। प्रकृति के बीच में रहने का सौभाग्य
बड़ी पुण्यवानी से मनुष्य को उपलब्ध होता है। प्रकृति में, प्रकृति के साथ प्रकृतिमय होकर के जीना। कोयल प्राकृतिक जीवन अपने आप में सुखद है। प्रकृति स्वस्थ प्रदाता है। सुखद स्वस्थता के साथ रहने में कितना आनंदित हुआ जा सकता है। यह कोयल प्रकृति, पर्यावरण हमारा घर है। हमारा परिवार है। प्रकृति में परस्पर सहयोग है। कोयल अपने घर में रहना जितना सुखद है, वैसा ही सुख है प्राकृतिक पर्यावरण के बीच में रहना। आनंद, तृप्ति, सद्भावदायक है। प्रकृति का सहज समागम प्रकृति के बीच में रहने का आनंद, प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा हम सबका कर्तव्य है। प्रकृति है तो हम हैं, पर्यावरण है तो हम हैं। प्रकृति पर्यावरण का प्राण तत्व है। वृक्ष, पौधे, हरियाली, वृक्षों का संरक्षण, वृक्षों का रोपण, वृक्षों की सुरक्षा प्रकृति की सुरक्षा है।
वृक्ष पर्यावरण के आधारभूत तत्व हैं। पौधों की रक्षा करें, हरियाली का ध्यान रखें, हरियाली का संरक्षण करें, आनंदपूर्वक प्रकृति की सेवा व संरक्षण को अपनी ही सेवा और अपना ही संरक्षण समझें। ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में परम सुख शांति की अवस्था रहेगी, परम आनंद का वातावरण रहेगा। जल संरक्षण, वृक्षारोपण, बीज वपन, हम सबका सबसे पहला कर्तव्य है। इस कर्तव्य के प्रति सदैव जागृत रहें, सदैव जागृत रहें, सदैव जागृत रहें। आने वाले पीढ़ी के लिए पर्यावरण की रक्षा करें, इस वास्तविकता को समझें, स्वीकार करें, बताएं, प्रचार करें। जिनको भी हम जोड़ सकते हैं इस प्राकृत पर्यावरण के संरक्षण के आंदोलन में, जोड़ने का अभ्यास करें, जोड़ने का प्रयत्न करें। प्रकृति का संरक्षण हम सबका सबसे पहला कर्तव्य है। गर्मी का मौसम है, छतों के ऊपर पानी रखना न भूलें। गर्मी बढ़ रही है, लू चल रही है, पानी के स्रोत सूख रहे हैं, मनुष्य पशु तक को पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। ऐसे समय में पखेरुओं के लिए, पक्षियों के लिए, खेचर इन प्राणियों के लिए पानी की व्यवस्था जरूर दें। छत में, मुंडेर के ऊपर, किसी भी खुली जगह पर पानी की व्यवस्था जरूर दें।
पाण पुण्य को समझें। हरियाली का संरक्षण, पेड़ों का संरक्षण, पौधों का संरक्षण, और पक्षियों के लिए, प्राणी जगत के लिए पानी की उपलब्धता इस ग्रीष्म ऋतु में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस ओर जरूर ध्यान दें। आवाज करते हुए पशु, चहचहाती हुई चिड़ियाएं, बहती हुई हवा, ये सब प्रकृति का श्रृंगार है। ये सब प्रकृति का वैभव है। इस प्रकृति की खुशहाली, प्रकृति का श्रृंगार, धरती माता की खुशहाली, धरती माता का श्रृंगार, इसको कम न होने दें। इसके संरक्षण का ध्यान रखें। अपने अपने छतों में, बालकनियों में, मुंडेरों में पक्षियों के लिए, पखेरुओं के लिए पानी की व्यवस्था जरूर दें। पानियों की व्यवस्था जरूर दें। ये गर्मी का मौसम, इसमें पाण पुण्य, पानी पिला करके पुण्य का लाभ लेने का मौका मत गंवाएं। दाना डालें, चारा डालें, वृक्षों का संरक्षण करें, पौधों का संरक्षण करें, और खेचरों के लिए, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था का जरूर ध्यान रखें। ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं और हार्दिक हार्दिक आग्रह है। इन्हीं सद्भावों के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए त्रिशलानंदन श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय।